प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, घनश्याम जी एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। इकलौता बेटा रवि बड़े लाड़ प्यार से पल रहा था, सर पे चढ़ा हुआ था। जैसे ही बड़ा होकर वो स्कूल में जाने लगा तो घनश्याम जी उसे कहते कि बेटा, समय बहुत कीमती होता है, समय की कदर करना सीखो। पर रवि अपने पापा की बात को हवा में उड़ा देता, दोस्तों के साथ भरपूर समय देता, खेलता कूदता, मौज मस्ती करता। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, पिताजी उसे फिर से टोकते कि बेटा, दिन फटाफट चले जाते हैं और गया हुआ समय वापस लौटकर नहीं आता। तुम सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते रहते हो, घूमते रहते हो, फिरते रहते हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पढ़ाई भी है। बिना पढ़े तुम सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम अपना सारा समय व्यर्थ कर रहे हो। समय के मूल्य को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पापा, मुझे सब कुछ आता है, आप क्यों व्यर्थ के अंदर चिंता करते हो? मैं हमेशा अव्वल नंबर आता हूं, आता रहूंगा, आप चिंता मत करो। घनश्याम जी को रवि इस तरह से बोलकर चुप करा देता। पर समय को मानो पंख लगे हो, फटाफट वो तो किसी के लिए रुकता नहीं है। परीक्षा की घड़ियां सन्निकट आ जाती है। अब रवि परेशान हो उठता है, क्योंकि रवि ने जो पढ़ाई करनी चाहिए थी अव्वल नंबर प्राप्त करने के लिए, वो पढ़ाई उसकी नहीं हुई होती है। अब उसे चिंता और टेंशन आने लगता है कि परिणाम क्या होगा। परिणाम तो वही होना था। जो समय को महत्व नहीं देता है, समय भी उसे अपने जीवन में सफल नहीं होने देता है, कामयाबी नहीं दिलाता है। आखिर परीक्षा का जब परिणाम आया तो बस नाम मात्र के नंबर मिले थे, पास हो गया, बाकी कुछ नहीं। जो इसका लक्ष्य था, जो इसका उद्देश्य था रवि का, सबको आश्चर्यचकित कर देने का, इस बार रवि असफल रहा। पिताजी के पास आया, रोते रोते अपनी मार्कशीट उनके हाथों में दी और कहने लगा कि पापा, मुझे माफ कर दो। आप हमेशा मुझे टोकते थे, पर मैं ही पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देकर खेलने और कूदने में ही अपना कीमती समय मैंने खो दिया। पिता ने उसे सीने से लगाया और कहा कि बेटा, अब भी कुछ नहीं हुआ है। अगली बार तुम्हें यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए तुम अभी भी इस बात से शिक्षा ले सकते हो। इतना बड़ा नुकसान अभी भी नहीं हुआ है, पर बहुत बड़े नुकसान होने को तुम बचा सकते हो, उससे बच सकते हो। रवि को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अब रवि टाइम टू टाइम काम करता था। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय खेल, बिजनेस के गुरु मंत्र सीखने के समय बिजनेस के गुरु मंत्र के लिए अपने पिताजी की दुकान पर, सारा काम उस समय पर करता था। उसके पास अब समय ही नहीं था। उसे लगता था कि रात भी यदि दिन बन जाए तो मैं और ज्यादा काम करूं, मेरे पेंडिंग काम मैं एक भी नहीं छोड़ूं, सब काम मैं समय पर ही पूरा कर दूं।
और धीरे धीरे समय की कीमत को समझकर उसकी दिनचर्या के अंदर एक समय ऐसा आया कि वो टाइम की वैल्यू को समझकर, टाइम के महत्व को समझकर अपना सारा कार्य टाइम टू टाइम करने लगा। इस बार परीक्षा के अंदर रवि अव्वल नंबर से फिर से पास हुआ। आया पिताजी के पास और अपनी मार्कशीट देते हुए कहा कि पिताजी, आपके आशीर्वाद से और मैंने जो वादा किया था, मैंने इस बार अपना समय व्यर्थ नहीं जाने दिया है। दोस्तों, जो समय की नजाकतता को समझ लेता है, जो समय को महत्व देता है, अपने निर्धारित समय पर जो काम करने हैं वो करता है, समय भी उसे जीवन के अंदर चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। दोस्तों, इसीलिए कहा है कि समय कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है। यही कारण है, हम समय के महत्व को यदि समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें कभी भी मुंह की नहीं खानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारा दिन किताबें लेकर बैठो, अपने बच्चों को डांटते रहो कि नहीं तू पढ़ पढ़, नहीं। खेलने के समय उसे खेलने दीजिए, पर जब भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठता है, चाहे वो सिर्फ 1 घंटा दिन में पढ़े, ज्यादा नहीं, पर वो 1 घंटा भी यदि मन लगाकर पढ़ता है तो उसे परीक्षा के समय में 8-8, 10-10 घंटे किताबें लेकर बैठने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने उस समय के महत्व को समझकर दत्त चित्तता के साथ में जो कुछ स्कूल में पढ़ाया गया है उसका रिवीजन भी यदि उसने 1 घंटे में समझकर किया है तो उसको कोई भी सफल बनने में रोक नहीं सकता है। दोस्तों, समय के महत्व को समझकर रवि एक दिन अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए एक बहुत बड़ा श्रेष्ठी बना। यह है समय का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद।